ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने 100 दिन के टीबी उन्मूलन अभियान की शुरुआत की। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री ने हितग्राहियों को प्रतिमाह दी जाने वाली 1,000 रुपए की राशि का ऑनलाइन अंतरण किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में 85 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने को मंजूरी दी। छत्तीसगढ़ में भी 4 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर आज राजभवन में समारोह का आयोजन किया गया। और बीजापुर जिले में माओवादियों ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की हत्या की। 5 इनामी माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज हरियाणा के पंचकुला में 100 दिन के टीबी उन्मूलन अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर श्री नड्डा ने कहा कि टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 तक देश को टीबी मुक्त बनाने के लिए टीबी उन्मूलन अभियान मील का पत्थर साबित होगा। श्री नड्डा ने कहा कि टीबी रोगियों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभ मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि टीबी रोगियों को प्रतिमाह 1,000 रुपए दिए जा रहे हैं। ये अभियान 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 347 जिलों में चलाया जाएगा। इधर छत्तीसगढ़ में भी आज से 100 दिन के टीबी उन्मूलन अभियान की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर के एम्स ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय निक्षय निरामय छत्तीसगढ़ अभियान की शुरुआत की। उन्होंने इस योजना के तहत हितग्राहियों को प्रतिमाह दी जाने वाली 1,000 रुपए की राशि का ऑनलाइन अंतरण किया। श्री साय ने उपस्थित लोगों को निक्षय निरामय की शपथ भी दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री ने हितग्राहियों को पोषण आहार, हियरिंग एड, वॉकर और वॉकिंग स्टिक प्रदान किया। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले चिकित्सकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और मितानिनों को भी सम्मानित किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि राज्य निरामय छत्तीसगढ़ बनने की ओर अग्रसर है। निक्षय निरामय छत्तीसगढ़ अभियान के तहत अगले 100 दिनों तक राज्य में टीबी, कुष्ठ और मलेरिया के मरीजों की पहचान की जाएगी तथा उनका उपचार सुनिश्चित किया जाएगा। इससे पहले श्री साय ने एम्स परिसर में निक्षय निरामय छत्तीसगढ़ 100 दिवसीय जांच और उपचार अभियान के दौरान लोगों में जागरूकता और टीबी जांच के लिए संचालित मोबाइल मेडिकल यूनिट और प्रचार प्रसार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग के लिए रवाना किए गए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,872 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से देश में 85 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने को मंजूरी दे दी है। इनमें छत्तीसगढ़ में 4 नए केंद्रीय विद्यालय भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नए स्वीकृत केंद्रीय विद्यालय की मंजूरी दिए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। श्री साय ने बताया कि नए केंद्रीय विद्यालय मुंगेली, सूरजपुर, बेमेतरा और जांजगीर चांपा जिले के हसौद में खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि नए केंद्रीय विद्यालयों के शुरू होने से राज्य के विद्यार्थियों को उच्च स्तरीय और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। इस बीच केंद्रीय आवासन और शहरी राज्य मंत्री तोखन साहू ने छत्तीसगढ़ के मुंगेली सहित 4 जिलों में केंद्रीय विद्यालय खोले जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के प्रति आभार व्यक्त किया है। वहीं केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130 में उच्च स्तरीय पुल और C4 लेन सड़क निर्माण तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 153 के उन्नयन के लिए 147 करोड़ 26 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। श्री साय ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 130 बिलासपुर अंबिकापुर मार्ग में चुल्हट नाला पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण के लिए 4 करोड़ 88 लाख रुपए और राष्ट्रीय राजमार्ग 130C में गरियाबंद नगरी क्षेत्र में 4 लेन सड़क निर्माण के लिए 43 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। इसी तरह राष्ट्रीय राजमार्ग 153 रायगढ़ सरायपाली के चंद्रपुर सेक्शन में 2 लेन और उन्नयन कार्य के लिए 99 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। कबीरधाम जिले के लोहारीडीह में हत्या, आगजनी, मारपीट और लूट के मामले में शामिल 23 आरोपियों को अपर सत्र न्यायालय ने 5 में से 4 मामलों में साक्ष्य नहीं मिलने के कारण आरोप मुक्त कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने 167 लोगों के खिलाफ अलग अलग 5 प्रकरण दर्ज किए थे। डीएसपी कृष्ण कुमार चंद्राकर ने बताया कि ग्रामीणों ने एक आवेदन आईजी को दिए थे जिसमें 4 घटना में ग्रामीणों को शामिल नहीं होना बताया था। मामले में एसआईटी गठित कर जांच की गई। जांच में 23 आरोपियों के खिलाफ आगजनी, हत्या, मारपीट व लूट प्रकरण में साक्ष्य नहीं मिले। प्रार्थियों का बयान न्यायालय में दोबारा कराया गया। उसी आधार पर 23 आरोपियों को 4 प्रकरणों से आरोप मुक्त किया गया है। सुरेश चंद्र श्रीवास्तव, आकाशवाणी समाचार, कवर्धा।
श्रोताओं, कल रविवार को हल्बी और गोंडी बोली में समाचार बुलेटिन प्रसारित किए जाएंगे। ये दोनों बुलेटिन आकाशवाणी केंद्र जगदलपुर से प्रसारित किए जाएंगे। इन्हें बस्तर संभाग में सुना जा सकेगा। हल्बी में समाचार बुलेटिन सुबह 7:30 बजे से और गोंडी में समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे से प्रसारित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर आज राजभवन में समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल रमेश डेका ने शहीदों की पत्नियों, माताओं और आश्रितों को सम्मान राशि और शॉल भेंट कर सम्मानित किया। साथ ही वीरता अलंकरण प्राप्त और झंडा दिवस के अवसर पर विशेष योगदान देने वाले दानदाताओं को भी सम्मानित किया। इस मौके पर श्री डेका ने कहा कि सैनिक निस्वार्थ भाव से देश की रक्षा करते हैं और अपना जीवन देश सेवा में लगाते हैं। उन्होंने आम जनता से अपील की कि वे अधिक से अधिक सहयोग देकर वीर जवानों के प्रति सम्मान व्यक्त करें। राज्यपाल ने सशस्त्र झंडा दिवस निधि के लिए 2 लाख रुपए की सहयोग राशि सैनिक कल्याण बोर्ड को प्रदान की। बीजापुर जिले में बासागुड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम तिम्मापुर में माओवादियों ने एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की हत्या कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार बीती रात माओवादी तिम्मापुर गांव पहुंचे और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को उनके घर से बाहर निकालकर धारदार हथियार से उनकी हत्या कर दी। बीच बचाव करने आए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के बेटे पर भी माओवादियों ने हमला करने की कोशिश की। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंद्रकांत गवर्ना ने घटना की पुष्टि की है। इसी जिले में 5 इनामी माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। इनमें से एक माओवादी पर 8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इनके खिलाफ विभिन्न माओवादी घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का 7वां संस्करण आगामी 11 दिसंबर को देशभर के 51 केंद्रों पर एक साथ शुरू होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस कार्यक्रम का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। छत्तीसगढ़ में रायपुर स्थित एमईटी यूनिवर्सिटी स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की मेजबानी करेगी। इस कार्यक्रम में 13 राज्यों से 28 प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में 186 प्रतिभागी शामिल होंगे। इनमें 83 महिलाएं भी हैं। वहीं देशभर की 31 टीमें भाग लेंगी। छत्तीसगढ़ में 4 स्थानों पर स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का आयोजन किया जाएगा। इनमें भिलाई, बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग शामिल हैं। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के बारे में और जानकारी दे रही हैं रुंगटा कॉलेज भिलाई की प्रोफेसर डॉक्टर हुमा खान। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन एक राष्ट्रीय स्तर का हैकाथॉन है जो भारत सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य देश की प्रमुख समस्याओं का समाधान करने के लिए नया और तकनीकी समाधान विकसित करना है। यह आयोजन युवाओं को अपनी प्रतिभा और कौशल का प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान करता है। राज्य सरकार और राइस मिलर्स के बीच जारी गतिरोध खत्म हो गया है। सोमवार से सभी खरीदी केंद्रों में धान का उठाव शुरू होगा। कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के साथ राइस मिलर्स एसोसिएशन की बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया। श्री जायसवाल ने बताया कि राइस मिलर्स की मांगें स्वीकार कर ली गई हैं। जल्दी राइस मिलर्स एग्रीमेंट समेत अन्य प्रक्रियाएं पूरी कर धान का उठाव करेंगे। गौरतलब है कि इस मामले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ भी राइस मिलर्स एसोसिएशन की बैठक हुई थी। राइस मिलर्स एसोसिएशन ने उनकी सभी मांगों को स्वीकार करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार जताया है। छत्तीसगढ़ राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा डीएलएड, बीएड, बीए, बीएड और बीएससी बीएड पाठ्यक्रमों में प्रवेश के अंतिम चरण की प्रक्रिया आज से शुरू कर दी गई है। जिन विद्यार्थियों ने पूर्व में पंजीयन के बाद चयन होने के बावजूद प्रवेश नहीं लिया है, वे पुनः निःशुल्क पंजीयन करा सकेंगे। वहीं जो विद्यार्थी पहली बार पंजीयन करेंगे, वे निर्धारित शुल्क के साथ किसी महाविद्यालय या संस्था का नाम विकल्प के रूप में 12 दिसंबर तक ऑनलाइन भर सकते हैं। अंतिम चरण की प्रथम सूची का प्रकाशन 12 दिसंबर को किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में राजनांदगांव जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। राजधानी रायपुर में आगामी 15 से 19 दिसंबर तक आयोजित होने वाली एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की 4th राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है और छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग ने प्रासंगिक और विकास उन्मुखी विषयों पर अध्ययन के लिए शिक्षकों, शोधकर्ताओं और निजी अनुसंधानकर्ताओं से 31 जनवरी तक आवेदन आमंत्रित किए हैं। राज्य सरकार ने सभी कलेक्टरों को समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की व्यवस्था के तहत किसानों को टोकन जारी करने की निर्धारित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कुल आवेदन का 40% समिति मॉड्यूल और 60% ऐप के माध्यम से टोकन दिए जाने का प्रावधान है। टोकन के लिए आवेदन करने हेतु रविवार से शुक्रवार तक सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने 100 दिन के टीबी उन्मूलन अभियान की शुरुआत की। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री ने हितग्राहियों को प्रतिमाह दी जाने वाली 1,000 रुपए की राशि का ऑनलाइन अंतरण किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में 85 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने को मंजूरी दी। छत्तीसगढ़ में भी 4 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर आज राजभवन में समारोह का आयोजन किया गया और बीजापुर जिले में माओवादियों ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की हत्या की। 5 इनामी माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।